एक शेप होती है कनकेव शेप, एक होती है कॉन्वेक्स शेप। जैसे अम्ब्रेला नहीं होता, अम्ब्रेला की शेप, उसको हम कहते हैं कनकेव शेप। और बाउल जिस तरह होता है, बाउल या कोई आपकी कोई भी आपके पास जो प्लेट वगैरह है घर में, सॉसर है, ठीक है, वो शेप कौन सी होगी? कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, ये दो शेप में मैं पहले डिफरेंस में बता दूं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम या शेयर फोर्स डायग्राम बनाते वक्त कनकेव अपवर्ड तो कनकेव डाउनवर्ड शेप का होगा। अच्छा, अब ये जो शेप होगी ना, इसको मैं कहूँगा कनकेव अप, केव अप, ये याद रखो। और इस शेप को मैं क्या कहूँगा? कनकेव डाउन, कनकेव। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें याद रखो। अब मैं थोड़ा सा पहले रिवाइज करवा दूँ, तो मैंने स्टार्ट में ये बताया था कि लोडिंग कंडीशंस जो है ना, वैसे तो कई तरह की हो सकती हैं, हमने जो डील किया था जिन लोडिंग कंडीशंस को, वो कौन कौन सी थी? एक थी पॉइंट लोड, जिसको कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, एक थी यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और एक थी यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इस तरह जीवीएल है, ग्रेजुअली वेरिंग, खैर उस पर हम नहीं जाते। आपकी एक शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, एक और थी थ्रस्ट डायग्राम, जिसको एक्सियल फोर्स डायग्राम भी कहते हैं। खैर, जब पॉइंट लोड जो है, मतलब जब भी कोई भी बीम है उस पर पॉइंट लोड लग रहा होगा, तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। ये मैं बता चुका। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। वीएमडी स्ट्रेट लाइन क्या? बिल्कुल यूं, 0 डिग्री लाइन। ठीक है, तो जब ये 0 डिग्री बनेगी तो बीएमडी क्या बनेगी? फर्स्ट डिग्री, यानी इंक्लाइंड लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, यूडीएल जब लगेगा किसी बीम पे तो यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? पैराबोला, जिसको हम बनाते थे, इसको कहते हैं स्क्वायर पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला, सिंपल पैराबोला जिसको हम अक्सर कहते हैं स्क्वायर पैराबोला। ठीक हो गया। जब यहाँ पे यूवीएल लग रहा होगा तो ये स्क्वायर पैराबोला होगा, शेयर फोर्स डायग्राम, और ये क्यूबिक पैराबोला। ये चीजें आपको सब पता है, ये वैसे मैंने जरा रिवीजन के लिए लिखा। खैर, अब बात क्या है? दो पॉइंट्स हैं, ये और ये। इनको या तो मैं यूं मिला सकता हूँ, या फिर इन्हीं दो पॉइंट्स को या फिर मैं यूं मिला सकता हूँ। दोनों तरीके हैं ना, या कनकेव डाउनवर्ड, ये जो है शेप में मिलाऊं, या कनकेव अपवर्ड शेप में मिलाऊं। ठीक हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा? ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपने। अगर हमारे पास कोई भी डायग्राम है, लोडिंग डायग्राम, मतलब ये सिंपल, अगर एक पॉइंट लोड लग रहा है, बीम जो है हमारे पास वो है सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये कौन सी डायग्राम है? लोडिंग डायग्राम है। इसकी शेयर फोर्स डायग्राम सिखाई हुई है बनाना, इसकी
फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी सिखाई हुई है। लेट्स सपोज कोई भी बीम है, उसकी कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, उसकी कहता हूँ कि शेयर फोर्स डायग्राम मेरे पास यू बनी। शेयर फोर्स डायग्राम में तो कोई मसला नहीं ना किसी को, वो तो मसला आएगा कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड बनाते हुए बेंडिंग मोमेंट, या शेयर फोर्स डायग्राम भी बन सकती है अगर यूवीएल हो तो यूवीएल होगा तो शेयर फोर्स डायग्राम स्क्वायर पैराबोला बनेगी और बीएमबी क्यूबिक पैराबोला बनेगी। लेट्स सपोज शेयर फोर्स डायग्राम हमारे पास बनी इंक्लाइंड लाइन, ठीक है, यानी कोई यूडीएल लग रहा है किसी बीम पे, तो ऑब्वियसली ये शेयर फोर्स अगर डायग्राम है यूं करके, ये कैसे है जी कि यहाँ पे आपकी जो शेयर इंटेंसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, शेयर फोर्स की इंटेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना, यहाँ पे मैक्सिमम थी, यहाँ पे आके क्या होगी, जीरो होगी। ठीक हो गया, शेयर फोर्स इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगी इसकी याद रखना। मैं बॉक्स बना दूँ। अच्छा, अब ये याद रखना है, अगर शेयर इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही होगी तो आपने जो बेंडिंग मूवमेंट में जो आपने कर्व स्क्वायर पैराबोला बनाना है, ऑब्वियसली स्क्वायर पैराबोला बनेगा, ठीक है। अगर मैं उसकी कनकेविटी और बढ़ा देता हूँ तो वो क्यूबिक बन जाएगा, कर्वेचर ज़्यादा कर दूंगा तो क्यूबिक बन जाएगा। ये है लेट्स सपोज स्क्वायर, तो ये यूं कर क्यूबिक हो जाएगा। खैर, अब शेयर फोर्स जो इंटेंसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है इस तरह। तो याद रखना जो कर्व बनेगी ना, या तो वो इस तरह बनेगी या वो इस तरह बनेगी, ठीक है। कर्व वो वाली बनेगी जिसकी स्लोप जो है वो भी सेम वे में डिक्रीज कर रही होगी, मतलब इस तरह बनानी है कि स्लोप भी स्टार्ट पॉइंट जो है वहां पे मैक्सिमम हो और जो एंड पॉइंट हो उस पे मतलब उसकी तरफ वो डिक्रीज करे, क्योंकि शेयर फोर्स इंटेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब ये जो कर्व है, लेट्स सपोज ये कर्व और एक ये कर्व, ठीक हो गया है। अब इसमें क्या है, इस कर्व में देखो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे इधर और इधर, इस पॉइंट पे इधर इसकी स्लोप क्या है, यूं करके अगर मैं बनाऊं ये है, और इस जगह पे इसकी स्लोप क्या है, ये है। यानी कि स्लोप जो है ये देखो यहाँ पे ज्यादा है, इस पॉइंट पे क्या है, कम है। तो स्लोप क्या कर रही है, स्लोप भी डिक्रीज कर रही है, यानी यहाँ पे ज्यादा थी और यहाँ पे क्या हो रही है, स्लोप इस तरफ कम हो रही है। ऑब्वियस देखो ना, यहाँ पे भी शेयर फोर्स डायग्राम में शेयर फोर्स इंटेंसिटी क्या हो रही थी, ज्यादा से कम हो रही है, तो स्लोप भी इसमें क्या हो रही है, ज्यादा से कम हो रही है। तो ये वाली मैं सिलेक्ट करूंगा कर। अगर मैं दूसरी करता तो दूसरी क्यों नहीं कर सकता था, दूसरी में देखो, अगर यहाँ पे मैं इसकी स्लोप निकालूं तो यहाँ पे इसकी स्लोप ज्यादा है और यहाँ पे स्लोप इसकी कम है। देखो यहाँ पे ये तो रिवर्स हो गया ना, कि यहाँ पे हमारा जो शेयर फोर्स की इंटेंसिटी है वो ज्यादा से कम हो रही है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भी मैंने जो कर्व बनानी है, जो स्क्वायर पैराबोला बनाना है, उसकी स्लोप भी सेम ऑर्डर में मैंने लेके आनी है। तो ये वाली देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, इधर ज्यादा है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हुए जो स्लोप है वो क्या हो रही है, कम से ज्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पे मेरा केस कौन सा, ज्यादा से कम शेयर फोर्स की इंटेंसिटी, उसको देखते हुए मैं यहाँ पे इसकी स्लोप को देखूंगा। तो ये वाली मैं नहीं बना सकता, मैंने जो कर्व बनानी है वो कौन सी बनानी थी, वो ये वाली बनानी है, ये वाली यूं कर, ठीक हो गया। और मैं बता चुका हूँ वो इसलिए बनानी है कि यहाँ पे इसकी इधर स्लोप इसकी क्या है, इस पॉइंट पे ज्यादा है और यहाँ पे स्लोप क्या है, कम है। ठीक हो गया, तो इस तरह की कर्व बनेगी। अब अगर लेट्स सपोज शियर फोर्स इस तरह हो, तो शियर फोर्स डायग्राम है वो यूं करके हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, जीरो, और इस पॉइंट पे क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कम से ज्यादा क्या हो रहा है, कम से ज्यादा शियर फोर्स की इंटेंसिटी। तो बेंडिंग मूवमेंट की जो स्लोप होगी बेंड डायग्राम की, वो भी क्या होगी, कम से ज्यादा वाली लेंगे। यानी कि अब मैंने पहले बताया था ना, या ये स्लोप आएगी या ये स्लोप आएगी,
अब इसमें क्या है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है, बता चुका हूँ। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे अगर ये वाली डायग्राम में बनाता हूँ, ये नीचे वाली, ठीक है, तो इधर देखो स्लोप क्या है, कम है, और इधर स्लोप क्या है, ज़्यादा है। तो यही वाला केस है मेरा कि कम से ज़्यादा की तरफ जाना। तो मैं जो सिलेक्ट करूँगा वो ये वाली सिलेक्ट करूँगा। ठीक हो गया। मैं यूं करके बनाऊंगा इस शेयर फोर्स या लोडिंग अगर कोई है उसके, इस केस के लिए अगर वेरिएशन इस तरह हो रही हो। अगर लेट्स सपोज तीसरा केस ले लेता हूँ मैं, यूं करके शेयर फोर्स की इंटेंसिटी है, अब नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, ठीक है। आप ये लाइन है ना, यूं करके ये डायग्राम, ठीक है। पहले जो मैंने बनाई थी वो इस केस के लिए बनाई, ठीक है, या इस केस के लिए। अब ये जो दो केसेस हैं इनके लिए, ठीक है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर इस तरह हो, अब वही बात, या कर्व यूं बनेगी या यूं बनेगी। अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है उसकी शेयर इंटेंसिटी जो है, फोर्स, शेयर फोर्स, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है उसकी वो क्या है, कम हो रही है, जीरो हो गई इधर आके। तो ऑब्वियसली स्लोप भी वो लूंगा जो यहाँ पे क्या हो, स्टार्ट में उसका जो स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, और यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे इस जगह एंड हो रही है। जो स्टार्ट में जिसकी स्लोप क्या हो, मैक्सिमम हो, और बाद में क्या करे, वो डिक्रीज करे। तो अगर मैं इस जो स्पेसिफिक डायग्राम है उसके लिए ये वाला केस लूँ, ये सेकंड वाला, दिस वन, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ये बनती है इसकी स्लोप, और इस पॉइंट पे ये बनती है, ठीक है। ये तो केस नहीं होगा मेरा। इसको अगर मैं स्लोप देखूं तो ये स्लोप क्या हो रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ज़्यादा है, और इस जगह पे स्लोप क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये वाला मेरा केस बनेगा, ठीक है, स्लोप ज़्यादा और डिक्रीजिंग, ठीक है, जिस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ उस तरफ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वेर आई एम हेडिंग अप। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा था जो इंटेंसिटी थी शेयर फोर्स की, और यहाँ पे क्या है, कम हो रही है। सिमिलरली मैं भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो वाली लूंगा जिसकी स्लोप जो है वो स्टार्ट में ज़्यादा हो, और आगे की तरफ जिस तरफ मैं हेड कर रहा हूँ उस तरफ कम हो। तो ये वाला केस, ठीक है। तो मैं जब इसको ड्रॉ करूँगा, मैं ये वाली बात, ठीक हो गया, सही हो गया। ये था मेरा थर्ड केस। एक और केस हो सकता है मेरे पास, वो क्या हो सकता है, यूं कर, अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैक्सिमम, ठीक है, जीरो से मैक्सिमम की तरफ, ठीक है, यानी कि इस तरफ इंक्रीज कर। तो स्लोप भी मेरी क्या करनी चाहिए, स्लोप भी मेरी इस डायरेक्शन में, यानी आगे की तरफ क्या होनी चाहिए, कम होनी, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब वही बात है, या तो इस तरह बनेगी या इस तरह बनेगी, ठीक है। तो इस केस में जो है, ये वाली देखो, यहाँ पे क्या है, स्लोप ज्यादा है, इसकी यहाँ पे क्या है, कम, यहाँ ज्यादा है। लेकिन मेरा केस क्या है, मेरा केस जो है वो यहाँ जीरो है, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी,
मतलब इस तरफ बर्ड ही है, तो ये केस नहीं होगा मेरा। इसकी अगर मैं स्लोप लूँ, यहाँ पे देखो ये है, इस जगह पे इसकी स्लोप यूं है और इस जगह पे इसकी स्लोप ये है, यानी इस तरफ इसकी स्लोप क्या है, मैक्सिमम है। ठीक हो गया। तो ये वाली कर्व आएगी मेरी, ये वाली। मैं यहाँ पे जो कर्व बनाऊंगा वो यूं करके बनाऊंगा। ठीक हो गया। ये मेरा फोर्थ केस। ठीक है, स्लोप क्या होती है, राइज बाय, हो गया। ये क्या है मेरा, ये राइज है, और ये जो चीज़ है ये क्या है, हाँ ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्या आती है y डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाऊँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ठीक हो गया। तो ये जो है, ये आप ये जो चीज़ है ये किस तरफ है, y एक्सिस की तरफ, और ये चीज़ पे x एक्सिस। ठीक हो गया। तो स्ट्रेट लाइन होती है, उसका स्लोप क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उसका जीरो होता है, बिकॉज राइज क्या है, जीरो। ठीक हो गया। राइज क्या हो गया, जीरो हो गया, तो वो स्लोप क्या होगी, जीरो। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो। ठीक हो गया। तो वैसे भी यार, एक अगर बात वैसे नॉर्मली भी देखें, ये आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप इसके मुकाबले में यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ कम है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं, कनकेव अप कनकेव डाउन में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, देखो यूं जा रहे हो आप, यहाँ पे स्लोप कम है और आप यहाँ पे स्लोप ज्यादा है। अगर यूं जा रहे हो, यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप क्या है, कम है। खैर ये कुछ लोगों का मसला था इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हुए कि कनकेव अप कब बनाना है और कनकेव डाउन शेप कब बनाना है, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। इसको आप देख लो, मतलब ये हेल्पफुल होगी।